नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जोड़ी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर एक कैंडिडेट निकले हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम उमंग शर्मा है। कहाँ से हो सर आप? और मैं ग्वालियर से हूँ। सर ग्वालियर से हैं। किस बोर्ड में पढ़ा था आपका? मेरा बोर्ड सी में था। बोर्ड सी में सर। एवरेज में कितने टाइम है? एवरेज जो है 15 मिनट्स रहा होगा। अंदर तो मालूम नहीं चलता है कितना चल रहा है, इतना ज़्यादा नर्वसनेस रहती है। सही बात नहीं सर, थोड़ा सा बताना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से? सर क्वेश्चन उन्होंने हम लोग के ऊपर पहले डाल दिया कि आपको कौन सा विषय पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट, फिर उस दिशा में वो इंटरव्यू जा रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि माइक्रो है, लेकिन उनको उतना माइक्रो में रुचि नहीं थी क्योंकि सारे कैंडिडेट माइक्रो कह रहे थे। हाँ। तो फिर जो है उन्होंने मुझसे पब्लिक इकोनॉमिक्स से पूछा है क्वेश्चन, मैक्रो का पूछा है क्वेश्चन, और माइक्रो में भी एडवांस माइक्रो के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं। स्टैटिक में कोई क्वेश्चन? स्टैटिक में? हाँ। तो स्टैटिक में तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे आपका कंफर्ट और लग्जरी में क्या डिफरेंस है, और आपके गुड और बैड में डिफरेंस क्या है, एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चन थे जो माइक्रो से थे। पब्लिक इको की उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर व्हाट इज डेफिसिट बजट, एंड उसमें आपको अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी कंट्री अगर ऑलरेडी डिप्रेशन में है तो हाउ विल यू पुल द कंट्री आउट ऑफ डिप्रेशन। तो ये उनका क्वेश्चन थे। और मैक्रो में उन्होंने इतना कुछ टच नहीं किया था, और सर इतना नहीं पूछा। इंडियन थिंकर्स यानी बेस्ट इन थिंकर्स का कोई? नहीं सर, कोई थिंकर के बारे में कोई उसका तो थिंकर में की भी नहीं पूछा गया। और सर जैसे इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन? इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस तरीके से डिप्रेशन से, अगर डिप्रेशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी को कैसे निकालोगे। एंड सेकेंड एक एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द करंट एक्सचेंज रेट गोइंग ऑन, और अगर आपको जो है तो आंसर था कि ये एक्सचेंज रेट है, तो उन्होंने कहा कि हाउ टू रिवर्स दिस एक्सचेंज रेट, मतलब हाउ टू मेक इंडियन रुपीज स्ट्रॉन्गर देन डॉलर। तो ये एक मेथ, और इसके लिए फिर आंसर दिया गया कि भाई काफ़ी जो है आपको इंडियन इकोनॉमी में एक कंप्लीट ओवरहॉल की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन था। सर एमपी के इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, एमपी से रिलेटेड कोई कुछ नहीं पूछा गया, कुछ नहीं। कोई स्कीम्स वगैरह? स्कीम नथिंग सर, नो स्कीम्स में ना। आपकी हॉबी? तो मेरी हॉबी, जैसे मेरी हॉबी फ्रेंच लैंग्वेज है, तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपने फ्रेंच क्यों ऑप्ट किया और फ्रेंच में आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि करेंटली जो है मैं फ्रेंच में ही जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसा है। तो हॉबी के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया था। वो हॉबी को, कमीशन जो है हॉबी को काफ़ी सीरियस लेता है। तो इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। सर कोरिलेट किया था करंट अफेयर? करंट अफेयर्स का ऐसा उन्होंने ट्रम्प का नाम लिया था, मेंशन किया था, और वो देवर इलिसिटिंग आंसर कि ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट क्या रहा है इंडिया में, और उससे हाउ टू कोप अप, इंडिया कैसे मैनेज कर रहा है ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी, ड्रैकोनियन जो पॉलिसी है उसको। इस तरह का क्वेश्चन था। जीएसटी स्लैब वगैरह का कोई? जीएसटी स्लैब का नहीं था। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं था। नो सर। सर आपने सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला? मुझे लगता है 4 से 5 क्वेश्चन में तो मैंने आई बेग योर पार्डन, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि सर, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर हम लोग ने पढ़ चुका है, ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, बट एट दैट मोमेंट यू आर नॉट एबल टू आंसर इट। क्यों? मे बी नर्वसनेस हो सकता है, या तो उतना रिवाइज नहीं कर पाए पूरा, तो इसलिए वो आंसर नहीं कर पाए। सर मॉनेटरी पॉलिसी को क्वेश्चन? मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन था कि हु इज द करंट, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और आपका किस तरीके से फंक्शन करता है, हु इज द हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आरबीआई के फंक्शनिंग को लेकर उन्होंने क्वेश्चन किया था। बाकी फिस्कल पॉलिसी को टच नहीं किया है। दे वर मोर इंटरेस्टेड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले अभ्यर्थियों को सुझाव देना चाहोगे? Don't get nervous first of all. Second, revise your basic concepts. Don't go on technical things. कुछ ऐसा मैथमेटिकल इको और बहुत टफ इको ट्रिक्स वगैरह नहीं पूछा जा रहा है। पब्लिक इकोनॉमिक्स हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, मैक्रो हो सकता है, और इसी के इर्द गिर्द आपका घूमेगा। एनवायरमेंटल इको कुछ नहीं है जो कि सब लोग पूछ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। और आपसे पर्सनल क्वेश्चंस भी उतना ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को लेके ही ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो थोड़ा सा करंट भी आप कीजिएगा। करंट में जो भी पॉलिसीज चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, उसको लेके क्वेश्चन हो सकते हैं। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।